नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर समेत 328 पदों पर भर्ती करेगा यूपीपीएससी। 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं कैंडिडेट्स। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर समेत 328 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इन पदों के लिए कैंडिडेट्स 11 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले यह तारीख 24 दिसंबर तय की गई थी। यूपीपीएससी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न पदों के मुताबिक अलग अलग योग्यताएं तय की गई है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं की पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए देख सकते हैं। अप्रैल से करें नेचर सफारी की सैर। राजगीर में ग्लास ब्रिज से घाटी का भी लुत्फ उठा सकेंगे, सीएम ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राजगीर में बन रहे नेचर सफारी और जू सफारी का जायजा लिया। उन्होंने नेचर सफारी में बने ग्लास ब्रिज का भी मुआयना किया। सीएम ने इस ब्रिज पर चढ़कर इसकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि काफी अच्छा ग्लास ब्रिज बना है। मार्च 2021 तक इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ सुरक्षा से किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पुलिस बलों की भी तैनाती रहेगी। साथ ही ब्रिज की देखरेख के लिए टेक्नीशियन भी हमेशा मौजूद रहेंगे। हम पर्यटक स्थल को पूरी तरह से विकसित करने के कटिबद्ध हैं। इसके साथ ही राजगीर में लोगों को गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय पुलिस ट्रेनिंग कैंप होटल में आने वालों को पीने के लिए गंगा जल मुहैया कराया जाएगा। सीएम ने कहा, यह इलाका कितना ऐतिहासिक है सबको मालूम है। भगवान बुद्ध और महावीर यहाँ आए थे। मगध की यह राजधानी भी रह चुकी है। हम लोगों का उद्देश्य है कि राजगीर के इतिहास को सुरक्षित रखें और नई पीढ़ी को प्रेरित करें। 24 दिसंबर से कैंसिल रहेगी पटना अहमदाबाद समेत 2 क्लोन स्पेशल ट्रेनें। 2 ट्रेनों का परिचालन बढ़ा। 24 दिसंबर से पूर्व मध्य रेलवे के तहत चलने वाली 2 क्लोन स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसमें दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली 02569 क्लोन स्पेशल शामिल है। यह ट्रेन 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक कैंसिल रहेगी, जबकि नई दिल्ली से दरभंगा के बीच चलने वाली 02570 स्पेशल ट्रेन 25 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसिल कर दी गई है। इसी तरह पटना से अहमदाबाद जाने वाली 09448 क्लोन स्पेशल को 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक कैंसिल कर दिया गया है, जबकि अहमदाबाद से पटना आने वाली 09447 को 16 दिसंबर से 30 जनवरी तक कैंसिल रखा गया है। अप और डाउन में यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलती है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे के तहत भावनगर स्टेशन यार्ड का रीमॉडलिंग का काम चालू होना है। इसी के मद्देनजर दोनों क्लोन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन को कुछ दिनों के लिए कैंसिल किया गया है। पंचायत चुनाव में एक बूथ पर होंगे अधिकतम 700 वोटर, शुरू हुई तैयारी। पंचायत चुनाव में एक बूथ पर अधिकतम 700 वोटर होंगे। इसको ध्यान में रखकर ही मतदान केंद्रों की तैयारी होगी। बूथों के भौतिक सत्यापन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेगा। बूथों की संख्या वोटरों की संख्या पर निर्भर करेगी। फिलहाल वोटर की तैयारी शुरू हो गई है। 19 जनवरी को वोटर लिस्ट के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नए वोटरों का नाम जोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट 1 जनवरी 2021 की अर्ता तिथि के आधार पर तैयार होगी। वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में 5 करोड़ 85 लाख वोटर थे। इसके लिए 1,19,024 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कोरोना से मुक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन ट्रायल कराने पटना एम्स कम आ रहे हैं लोग। 1000 का लक्ष्य अब तक 141 पर ही हो सका है। कोरोना वैक्सीन ट्रायल चल रहा है, लेकिन पटना एम्स को ट्रायल करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए शुक्रवार डीएम कुमार रवि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान नगर निगम, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ICDS, DRDA, आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभाग के पदाधिकारियों को वॉलंटियर्स खोजने का टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से उप विकास आयुक्त
रिची पांडे को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। दोनों पदाधिकारियों को कोवैक्सीन के ट्रायल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त रिची पांडे, अपर समाहर्ता आपदा मृत्युंजय कुमार, अपर समाहर्ता आपूर्ति निर्मल कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सहित कई अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। तेजस्वी यादव ने कहा, कृषि का भी निजीकरण करना चाहती है केंद्र सरकार, तानाशाही रवैया छोड़ किसानों के दर्द को समझे। बिहार विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कृषि का भी निजीकरण करना चाहती है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि तानाशाही रवैया छोड़ केंद्र को किसानों के दर्द को समझना चाहिए। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने हेतु उन्होंने कहा कि देश के 70% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। अगर आप उन्हें सम्मान नहीं दीजिएगा तब वे क्या करेंगे और कहां जाएंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव शनिवार को रांची के रिम्स में इलाजरत अपने पिता लालू यादव से मुलाकात करने के लिए यहां पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने ये बातें कही। तेजस्वी ने कहा कि रेल बिक गया, BSNL, LIC बिक गया, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब कृषि को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसानों को उनके फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे, किसान कमजोर होते चले जाएंगे। मांझी के बयान पर हंगामा। पूर्व CM बोले, RJD चाहे तो 80% अपराध खत्म हो जाएं। जवाब मिला, सब काम तेजस्वी करेंगे क्या। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की सियासी गलियों में गर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए राजद जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव पर इशारा करते हुए मांझी ने कहा कि वह जेल में बंद अपने नेताओं को समझा दे, सूबे में 80% से ज़्यादा आपराधिक घटनाएं यूं ही खत्म हो जाएंगी। इस बयान के आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। मांझी को जदयू भाजपा का भरपूर साथ मिल रहा है तो राजद इस मसले पर अलग थलग पड़ते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहा है। जीतन राम मांझी के इस बयान पर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं, ये सच है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जंगल राज है। अपराधी कौन है, जो अपराध कर रहे हैं वो कौन है, उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है। ये सब राजद के पुराने नेता हैं जो अभी जेल में बंद है। वो जेल से अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं तो बिहार में अपराध का खात्मा हो चुका था। यहाँ के अपराधी बिल में घुस गए थे। ये भी यकीन मानिए, सुशासन के राज में कोई अपराध बचेगा नहीं, सबको जेल होगी या फिर बिल में घुस जाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, अपराध इनसे संभल नहीं रहा है। नीतीश कुमार से सरकार चल नहीं रही है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे। सत्तारूढ़ दल कभी काम तेजस्वी यादव से कराना चाह रहा है। किसान, युवा, रोजगार सब कुछ तेजस्वी यादव देखेंगे तो नीतीश कुमार सरकार में क्यों है। बिहार में ट्रक वाले हो जाएं सावधान, बड़े वाहनों पर बालू या गिट्टी लोड करने पर जब्त हो जाएगी गाड़ी। बिहार में ट्रक वालों को अब सावधान होने की जरूरत है। राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद भी ट्रकों पर बालू या गिट्टी लोड कर ढोया जा रहा है। कई जिलों में अब तक सैकड़ों ट्रकों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। गलती करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अब उन्हें सावधान होने की हिदायत दी गई है, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बिहार में अब 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों में बालू और गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात पर मुहर लग गई है कि अब किसी भी 14 चक्का या उससे अधिक के ट्रकों में बालू और गिट्टी की ढुलाई नहीं होगी। बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के डंपर सहित ट्रकों में काउल चेचिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है। वहीं बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 12 चक्का के डंपर सहित ट्रकों डंपर सहित में काउल चेचिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है। राजधानी पटना समेत बिहार में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट। बिहार में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी पटना का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन शाम होते होते कनकनी बढ़ने लग जाती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में अब पछुआ हवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सर्द पछुआ हवा की तापमान में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने का संभावना है। बता दें कि बीते 24 घंटे में सबसे ठंडा गया जिला रहा।
गया का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भागलपुर में 8.6 डिग्री, पूर्णिया में 7.2 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 7.5 डिग्री, छपरा में 8.9 डिग्री, दरभंगा में 8 डिग्री, सुपौल में 8.4 डिग्री, डेहरी में 4.5 डिग्री, मधुबनी में 5.9 डिग्री और शेखपुरा में 7.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में लग्जरी ढाबा बनाने के लिए सरकार देगी 25 लाख रुपये। पर्यटन विभाग ने लिया बड़ा फैसला। नई पर्यटन नीति में टूरिस्ट सर्किट को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग तैयारी में जुटा है। पर्यटन विभाग टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए 4 लेन सड़कों के किनारे लग्जरी ढाबा बनाने की तैयारी में है। ऐसे ढाबा में रहने के लिए कमरे भी होंगे और उसमें सारी सुख सुविधाएं भी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन मालिक खुद ढाबे का निर्माण कर सकते हैं और सरकार इसके लिए 60% तक सब्सिडी देगी। पर्यटन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने सरकार की नई पर्यटन नीति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। नई नीति के तहत बिहार के जमीन मालिकों को सरकार 60% और बिहार के बाहर के जमीन मालिकों के लिए 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति के अंतर्गत पुराने ढाबा मालिकों को भी इससे फायदा होगा। पर्यटन विभाग के मापदंडों पर अगर पुराने ढाबे फिट बैठते हैं तो उसे विभाग नए रूप में लाने के लिए 25 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। नई नीति में 4 लेन पर हर 30 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे ढाबे बनाने का लक्ष्य है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।